यह जो अनोखा सा पौधा मेरे हाथ में आज है, मेरे साथ है, बिल्कुल आर्टिफिशियल सा लगता है और ये बड़ी बड़ी और लस ग्रीन पत्तियाँ, कौन सा पौधा है पहचाना आपने? यह है बर्ड नेस्ट फर्न। देखिए बिल्कुल लगता है ना ये आर्टिफिशियल सा, जैसे प्लास्टिक के पत्ते बने हो, लेकिन है ये लाइव प्लांट। इसीलिए तो इसे एक्सोटिक हाउस प्लांट एट होम में मैंने लिया है इस पौधे को। ऐसा कोई पौधा देखा है जो देखिए बीच से इसके इस तरीके से लग रहा है जैसे कोई एक चिड़िया का घोंसला सा हो, जैसे इस घोंसले को बना के चिड़िया इसमें बैठ रही हो। हाँ, आती भी है चिड़िया इसमें, बैठती भी है चिड़िया इसमें और ब्रीडिंग भी इसमें चिड़िया करती है। आज मैं बताऊंगा आपको इस पौधे के वो रहस्य जो शायद आपकी जानकारी में किसी ने ना दिया हो। इनके रहस्यमयी पत्तों के बारे में, हवा को शुद्ध करने की क्षमता, ये सारी बातें मैं आपसे करूंगा और इसके देखभाल के गुप्त नियम भी मैं आपको बताऊंगा। बने रहिएगा मेरे साथ पूरे एपिसोड में, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वरना बहुत सारी ऐसी बातें आज हम आपको बताएंगे जो शायद आपको मालूम ना हो और आपसे स्किप कर जाए। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। एक्सोटिक हाउस प्लांट एट होम सीरीज में ये 5th एपिसोड आपके लिए है। आशा है आपने मेरे इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड अवश्य देखे होंगे। अगर कहीं मिस कर गया हो तो मैं उसका लिंक नीचे डाल दूंगा। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मैंने ऊपर पिन कर दी है। बड़े काम के एपिसोड मैंने बनाए हैं, अवश्य देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि कोई भी मेरा एपिसोड आपसे छूटे नहीं, सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। यह एक ऐसा पौधा है जो अपने बीच में बिल्कुल सेंटर में चिड़िया की घोंसले की तरह जगह बनाता है और इसीलिए इस पौधे का नाम बर्ड्स नेस्ट फर्न पड़ा है। इस पौधे का बोटेनिकल नाम प्लेनियम नाइडस है, जो कि स्प्लेनेशिया परिवार से संबंधित है। यह पौधा साउथ ईस्ट एशिया, पॉलिनेशिया और हवाई के डेंस ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाया जाता है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात है इस पौधे के बारे में, यह पौधा एपिफाइटिक फर्न है, यानी अपने ट्रॉपिकल इलाके में यह कहीं जमीन में नहीं होता है। ऑर्किड की तरह यह दूसरे पौधों की तनों पे उपज जाता है और वहीं पे यह पौधा फलता फूलता बड़ा होता है और वहाँ इसके जो ये नेस्ट बनते हैं, इस तरीके से घोंसले बनते हैं, जब बारिश का पानी उसमें आता है तो यह पौधा इसमें पानी जमा करता है। और तो और छोटे छोटे कितने ही चिड़िया, कीड़े मकोड़े इससे पानी पीते भी हैं और इसमें रहते भी हैं। कई बार तो यह भी देखा गया है कि जो छोटे छोटे चिड़िया होते हैं वो इसमें घोंसला भी बनाते हैं। उन्हें यह घोंसला इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक तो ये स्पॉन्जी होता है बहुत ज़्यादा और चारों तरफ से बंद होता है। उनके छोटे बच्चों को कोई खतरा नहीं होता है यहाँ कोई और चिड़िया या और कोई जीव जंतु इसको अटैक करेगा। एक हिडन फैक्ट इस पौधे के बारे में मालूम है, इसे कभी कभी नेचर्स रेन कलेक्टर भी कहा जाता है क्योंकि इस पौधे के इस नेस्ट जो बना है, ये घोंसला सा जो बना है, इसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है। उस बारिश के पानी से एक तो यह पौधा फलता फूलता है ही, लेकिन छोटी छोटी चिड़िया इससे पानी पीती हैं और इसमें अपना घोंसला भी बनाती हैं, ब्रीडिंग करती हैं। इनके छोटे छोटे बच्चे, अंडे इसमें आते हैं। इसके पौधे बहुत ही चमकदार और वेवी लीव्स होते हैं। इसके पत्ते यूं देखिए, यूं बीच से निकलते हैं और चारों तरफ इस तरह फैल के घोंसले की आकृति बना देते हैं। इस पौधे का हर नया पत्ता सेंटर रोजेट से निकलता है और इसीलिए जब आप इसे घरों में लगाएं तो इस पौधे के बीच में वाटरिंग ना करें, उससे इसका जो पौधे का बीच का यह स्तर है सड़ सकता है। ये पौधे का, पौधे की ये जो पीछे में लाइन है, ये बहुत डार्क लाइन आप देख रहे हैं, मरून सी, यह स्पोर लाइन्स होती हैं। इसी से यह पौधा 1 से 2 और 2 से 4 बनता है। इसकी सारी डिटेल मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर इस पौधे की पत्तियों पे कभी कभी काले काले ब्राउन धब्बे आ जाए या पीछे कहीं धब्बे आ जाए तो इससे डरिएगा मत। वहाँ यह पता चलता है वो जो दाग धब्बे हैं वो कोई डिजीज नहीं है, यह स्पोर्स है, यानी यह पौधा 1 से 2 और 2 से 4 बनने के लिए तैयार है। अब सवाल ये होता है कि इस पौधे को हम घर में कैसे लगाएं। मैं आपको दिखाता हूँ। छोटे छोटे 6-8 इंच के पॉट में यह पौधे मिल जाते हैं। इस तरीके से ये 6-8 इंच के पॉट में नर्सरी में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए पौधा कितना खूबसूरत है और ये पॉट छोटा सा है। इस पॉट में इतना बड़ा पौधा भी सर्वाइव करता है और इस तरह से मिल जाएगा। आप यह ला करके बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कीजिए। देखिए
इस पौधे की रूट बहुत जल्दी और ज़्यादा बढ़ती हैं, तो हर 6 महीने के बाद इस पौधे को रिपोर्ट करना भी आवश्यक है। तो जब भी रिपोर्ट करें, थोड़े बड़े गमले में रिपोर्ट कर लें। इस पौधे के लिए सॉइल स्ट्रक्चर कैसा चाहिए? देखिए, इस पौधे को नमी वाला सॉइल पसंद है, तो इस पौधे का जब भी आप सॉइल स्ट्रक्चर बनाएं, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यह पौधा तो बड़े बड़े, जहाँ इसका मूल निवास है, बड़े बड़े पौधों पे ऑर्किड की तरह से पेड़ पर चिपक करके भी बढ़ जाता है, अर्थात इसको वुडन टच जो आता है वो बहुत पसंद है। तो आप इसके लिए सॉइल स्ट्रक्चर में कम से कम 40% तो कोकोपीट मिलाइए, 20% इसमें परलाइट मिलाइए, क्योंकि इसमें पानी ठहरा हुआ इसे बहुत पसंद नहीं है, तो इसमें परलाइट मिलाना आवश्यक है। और 20% ही आप मिलाइए इसमें वर्मी कंपोस्ट, और 20% जो भी आपकी तरफ गार्डन सॉइल मिलता हो, इसको मिला करके बहुत प्यारा सा, जो कि पानी को ना रोके, भिगो दे और निकल जाए, ऐसा सॉइल स्ट्रक्चर बनाइए आप। कई बार ऐसा भी होता है कि आप इतना छोटा पौधा चाहते हैं, लेकिन चूँकि लाइफ प्लांट है, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप 6 महीने के बाद इनको फिर से रिपोर्ट करें। नीचे की जो जड़ें होती हैं बहुत कॉम्पैक्ट सी हो गई हों, थोड़ा काट के हटा भी सकते हैं, और फिर से इसको थोड़े बड़े गमले में अथवा उसी गमले में भी रिपोर्ट करेंगे, तो ये पौधा नहीं मरेगा, खूब ग्रोथ करेगा। अब बात करते हैं इस पौधे के लिए पॉट की कैसी ज़रूरत है। देखिए, 6-8 इंच के पॉट में तो आपने लिया है नर्सरी से, उसके जब आप अपने पास रखने के 6-8 दिनों के बाद इसे रिपोर्ट करेंगे, तो प्रयास करें कम से कम 12 इंच के पॉट में इसे लगाएं। यह पॉट मिट्टी का भी हो सकता है, आजकल वुडन पॉट भी बहुत मिल जाते हैं, अगर वो मिल जाए तो इस पौधे के लिए बहुत आइडियल है, वो भी आप ले लीजिए। अथवा इसे आप सिरामिक के पॉट में लगाइए, मिट्टी के पॉट में लगाइए, हो सके तो प्लास्टिक के पॉट से अवॉइड कीजिए। इस तरीके से पॉट में जो सॉइल स्ट्रक्चर मैंने बताया है, उस तरीके से सॉइल स्ट्रक्चर में इस पौधे को लगाएं, पौधा आपका ज़्यादा दिन तक चलेगा। एक रेयर ऑब्जर्वेशन के अनुसार जब इस पौधे के आसपास लगातार रिदमिक वाइब्रेशन होती है, तो इसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है। साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि इससे आसपास की एयर वाइब्रेशन मॉइस्चर पार्टिकल को एक्टिवेट करती है, जो कि इनकी पत्तियों पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं, और इसीलिए इसे साउंड रिस्पॉन्सिव फर्न कहा जाता है। अगर आपने इस पौधे के आसपास रिदम हो, कोई छोटा सा भजन, इस तरह का अगर संगीत बजाएंगे, तो इनकी पत्तियों को आप फास्ट ग्रोथ होता हुआ देखेंगे। अब इस पौधे को हम कहाँ रखें और क्या लाइट इसे चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, इस बारे में हम लोग बात करते हैं। अब अगर हम बात करें इस पौधे को लाइट कैसी चाहिए, देखिए, इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट इसके लिए बहुत बेहतर है। डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल ना रखें, वहाँ इस पौधे की पत्तियाँ झुलस जाएंगी, जल जाएंगी। तो अगर आपने कहीं बाहर रखना है, तो भी इसे किसी पौधे वधे बड़े पेड़ की छांव में रखें, वहाँ ये पौधा बहुत खुश रहता है। इसे आप अगर घर में किसी डार्क कॉर्नर में रख देते हैं, तो पौधे का ग्रोथ बहुत स्लो हो जाता है। अगर वैसी ही जगह आपके पास है रखने के लिए, तो भी प्रयास करें कि महीने में 1-2 बार इसे 1-2 घंटे के लिए थोड़ी सी बाहर सुबह के समय या शाम के समय रख दें। इस पौधे के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। अगर हम बात करें इस पौधे की वाटरिंग के लिए, बहुत सोच समझ के इस पौधे को पानी दीजिएगा। ज़्यादा पानी इस पौधे को तो बिल्कुल ही मार सकता है, और ख़ासकर इसके बीच में यह जो पोर्शन होता है, इसे रोजेट कहते हैं। अगर यहाँ आप पानी डालते हैं, तो पौधा का ये रोजेट सड़ सकता है, पौधा सड़ जाएगा आपका। तो प्रयास करें इस पे मिस्ट करें पानी का, छिड़काव करें पानी का। अगर हम बात करें इस पौधे को टेम्परेचर कैसा चाहिए, देखिए 24 से 26 डिग्री के बीच का टेम्परेचर इस पौधे के लिए बहुत आइडियल है, इसे यही पसंद है। प्रयास करें ऐसे टेम्परेचर में इस पौधे को रखें, आपका पौधा ज़्यादा दिनों तक टिका रहेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात इस पौधे के बारे में, यह एक ऐसा अनोखा पौधा है जो अपने पत्तों के नीचे से भी हवा में मौजूद नमी को सोख लेता है, यानी यह सेल्फ ह्यूमिडिफाइंग प्लांट है। अगर हम बात करें इस पौधे को फर्टिलाइजर कैसा चाहिए, देखिए बहुत ज़्यादा इसे फर्टिलाइजर नहीं चाहिए होता है, फिर भी अगर आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी छोड़ करके इसकी जड़ों में सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइजर 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के अगर इन पे आप छिड़काव कर देते हैं इनकी जड़ों पे, तो इस पौधे के लिए काफ़ी है। अर्थात वर्मी कंपोस्ट को 1-2 दिन पानी में रख दीजिए, और फिर छान करके उस पानी को भी अगर इस पौधे में आप डालेंगे, वह भी इसके लिए काफ़ी है। और एक बात बिल्कुल ध्यान रखें आप कि जब भी इसमें फर्टिलाइज़र डालें लिक्विड, तो मॉइस्ट सॉइल होना चाहिए, अर्थात सॉइल थोड़ी सी भीगी होनी चाहिए। अगर ड्राई सॉइल में आपने फर्टिलाइज़र डाल दिया, इसकी जड़ें जल सकती हैं। और अगर आप यह चाहते हैं कि इनकी पत्तियां एक्स्ट्रा ग्लॉसी लगें,
बिल्कुल चमकदार हो, ऐसी प्यारी से लगे, तो महीने में एक बार नारियल का पानी 50% और 50% दूसरा आपके पास जो फिल्टर पानी वह मिला के इनकी पत्तियों पे छिड़काव कर दीजिए। इनकी पत्तियां और ग्लॉसी और चमकदार बनी रहेंगी। ये लिक्विड नेचुरल शाइन बूस्टर है। इस पौधे के बारे में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आप जानते हैं बर्ड नेस्ट फर्न के आसपास का तापमान और बाकी जगहों से लगभग 2 डिग्री कम रहता है और इसके आसपास की हवा में नमी 10% ज़्यादा पाई जाती है। ये पौधा अपने पत्तों से लगातार वाटर वेपर रिलीज करके एक कूल जोन बनाता है, अर्थात ये सिर्फ सरवाइव नहीं करता है बल्कि अपने इन्वायरमेंट को मॉडिफाई भी करता है और इसे ही वैज्ञानिक भाषा में इको इंजीनियर प्लांट कहा जाता है। इस पौधे पर भी कभी कभी मिलीबग वगैरह का अटैक हो जाता है। बहुत साधारण सी बात है, 5 ml कंसनट्रेट नीम ऑयल लीजिएगा और 1 लीटर पानी में डाल के इनकी पत्तियों पर छिड़काव कर दीजिए, नहीं होंगे कीड़े। अगर हम बात करें इस पौधे के कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स की, अगर इस पौधे के एजेज ब्राउन हो रहे हैं, किनारे इनके ब्राउन हो रहे हैं, तो समझिए कि लो ह्यूमिडिटी है। इस पर पानी का स्प्रे बढ़ा दीजिए, मिस्टिंग बढ़ा दीजिए, पौधा ठीक चलेगा। और दूसरा, अगर इस पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं तो समझिए ओवर वाटरिंग हो रहा है। आप पौधे को थोड़ा सा पानी कम कर दीजिए, बचाव कीजिए, जो पुरानी पत्तियां सड़ गल गई हैं उन्हें निकाल दीजिए। अगर इस पौधे की पत्तियां कर्ल हो रही हैं, कर्ली लीव्स हो रही हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट आपने ज़्यादा दे दिया है, इस पौधे को धूप की रोशनी ज़्यादा दे दी है, इससे बचाव कीजिए आप, अथवा इनडायरेक्ट ब्राइट लाइट में इसे रख दीजिए, पौधा आपका बच जाएगा। अगर आपको मिलीबग का अटैक इस पौधे पे लग रहा है तो कंसनट्रेट नीम ऑयल 5 ml 1 लीटर पानी में डाल के शाम के समय इनकी पत्तियों पर ऊपर नीचे छिड़काव कर दीजिए। अगर ज़्यादा अटैक है तो 15 दिन में एक बार अथवा महीने में एक बार इसका छिड़काव कर दीजिए, पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा। ये जो इसके बीच में क्राउन है, ये अगर देखिए ये ब्राउनिश है अभी मेरे हाथ में जो है, अर्थात पौधा हेल्दी है। अगर ये ब्लैक होने लगे तो ये क्राउन रॉट है, यह अंदर से फैलता है। ऐसे समय पे इस पौधे को तुरंत आप रिपोर्ट करें और अगर किसी पत्तों में इन्फेक्शन आ गया है, कोई इन्फेक्टेड लीव्स है, तो उसे काट के फेंक दीजिए। वास्तु और फेंग शुई के जानकार क्या कहते हैं इस पौधे के बारे में, तो फेंग शुई के अनुसार यह पौधा घर में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाता है और इसके सर्कुलर लीफ पैटर्न को सिंबल ऑफ यूनिटी और हार्मोनी कहा जाता है। वास्तु की माने तो इस पौधे को इस डायरेक्शन में रखना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से फैमिली बॉन्डिंग और पीस बनी रहती है। क्या आप जानते हैं यह पौधा एक बहुत ही बेहतरीन एयर प्यूरिफायर भी है। यह फॉर्मल्डिहाइड, टोल्यून और ज़ाइलिन जैसे टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर लेता है। नासा क्लीन एयर स्टडी में भी इस पौधे का नाम है। यह पौधा केवल हवा साफ ही नहीं करता है बल्कि हवा में मौजूद माइक्रो डस्ट पार्टिकल और फंगल स्पोर्स को अपने पत्तों पे चिपका लेता है और बाद में यही स्पोर्स नेचुरल कंपोस्ट में बदल जाते हैं। अर्थात यह पौधा लिविंग एयर फिल्टर है जो कि हवा को फिजिकली भी साफ करता है और केमिकल लेवल पर भी करता है। अगर हम बात करें इस पौधे के प्रोपगेशन के लिए, तो इस पौधे का प्रोपगेशन रूट डिवीजन से सबसे आसान तरीके से किया जा सकता है। यह बर्ड्स नेस्ट फर्न बीज से नहीं बल्कि स्पोर्स से पैदा होता है और यही वो कारण है कि इसे मिरेकल बर्थ फर्न भी कहा जाता है। इसकी इस विधि को, जिस विधि से ये 1 से 2 और 2 से 4 होते हैं, थोड़ी लंबी है, तो इसके बारे में अगले वीडियो में पूरी बात बताऊंगा कि इसे स्पोर्ट्स से कैसे हम 1 से 2 और 2 से 4 बनाएं। अगर इसके प्रोपगेशन में आपने इसे रूट डिवीजन से बनाया है 1 से 2 और 2 से 4 करने का, तो बिल्कुल ध्यान रखें कि सनलाइट से बचाएं इसे। ऐसी जगह रखें जहां बहुत कम और छनी हुई रोशनी आती हो और इसकी सॉइल को भींगा हुआ रखें हल्का हल्का। 15-20 दिन से 1 महीना 1.5 महीना तक लग सकता है इसके नए पौधे को जर्मिनेट होने में। तब तक बहुत ख्याल रखें इस पौधे का और इस समय इस पौधे में किसी भी तरीके का फर्टिलाइजर न दें, सिर्फ आप इसका मॉइस्चर मेंटेन करें। अर्थात इस पौधे को प्रोपगेट करने के लिए ह्यूमिडिटी और पेशेंस सबसे बड़ी बात है। बर्ड नेस्ट फर्न हर डेकोर में फिट हो जाता है क्योंकि यह पौधा ह्यूमिडिटी लविंग प्लांट है। तो इसे आप बाथरूम के शेल्फ पे रख सकते हैं, किचन के शेल्फ पे रख सकते हैं अगर वहाँ जगह है तो, अथवा ऑफिस डेस्क पे फ्रेशनेस और इसकी ग्रीनरी के लिए रखिए आप। और अगर आप अपने बालकनी में ग्रीन टेक्सचर देना चाहते हैं तो यह पौधा बेस्ट है आपके लिए। अगर आप ट्रॉपिकल वाइब्स चाहते हैं तो इस पौधे को वुडन या सिरामिक पॉट में लगाइए, बहुत प्यारा लगेगा। यह पौधा मैक्रेन हैंगिंग में भी बहुत प्यारा लगता है। क्या आप यह जानते हैं
इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया में के कुछ आदिवासी समुदाय इस पौधे को फॉरेस्ट मदर्स नेस्ट कहते हैं। उनका तो यह विश्वास है कि इस पौधे में वर्षा देवी अर्थात रेन गॉडेस का निवास होता है और इसीलिए जब उस इलाके में सूखा पड़ता है तो यह लोग इस पौधे के नीचे पूजा करते हैं। आज हमने आपसे इस बर्ड नेस्ट फंड के बारे में सारी बातें की। इस पौधे को आप नर्सरी से कैसे लाएं, किस तरह का सॉइल इस पौधे के लिए बनाएं, कैसा पॉट होना चाहिए, कहाँ इस पौधे को रखें, वास्तु और फेंग शुई के बारे में भी सारी बातें हमने इस पौधे के बारे में आपको बताई है। बहुत ऐसे कहे अनकहे तत्व भी मैंने आपको बताए हैं इस पौधे के बारे में जो शायद आपको ना मालूम हो। एक्जॉटिक हाउस प्लांट एट होम का यह एपिसोड जो कि बर्ड नेस्ट फंड के बारे में है, कैसा लगा आपको? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यह प्लांट और इसकी जानकारी आपको कैसा लगा? क्या आपने ये घर पे अपने प्लांट लगाया है अथवा लगाने का सोच रहे हैं? जरूर लगाइएगा। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है इस पौधे के रख रखाव के बारे में। इन पौधों के बारे में जो अनुभव है वो सारा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अगर अच्छा लगा हो तो अपने उन मिलने जुलने वाले दोस्तों के पास यह वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिएगा जो पौधों के शौकीन हैं। क्या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को तो आप दबाएंगे ही ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे। अगले एपिसोड में मैं इसी तरह का और एक्जॉटिक प्लांट लेकर के आऊँगा आपके लिए और उसकी सारी जानकारी भी दूंगा। कैसा लगा ये एपिसोड आप कमेंट में अवश्य बताइए और यह भी बताइए और किस प्लांट के बारे में आप जानना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ पूरे एपिसोड में बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे नई जानकारी के साथ, नए प्लांट के साथ। गुड लक।